जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो। हाँ, 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। लाडली प्लीज़ दया कृपा करना आज की रीडिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले थोड़ा सा सॉरी, वीडियो अभी कंटिन्यू नहीं लेकर आ पा रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तभी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ जब कोई मेजर रीज़न होता है कि मैं नहीं डाल पा रही हूँ। नहीं तो अगर 0.0001% भी अगर मेरे पास चांस रहता है तो मैं वो छोड़ती नहीं हूँ, बशर्ते मेरी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज बहुत कल रात में एक सॉरी है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला है कि दी थोड़ा इस मैटर पे बात करिए, तो देखती हैं, बात करते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, चलिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी तथा सोहा मम्मा, आज इस वीडियो को प्लीज़ प्रोटेक्ट करना। देखते हैं कलेक्टिव के पहले डिवाइन में फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है, फिर हम देखेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की कैसी एनर्जी होगी। जय माँ काली। मम्मा प्लीज़, मम्मा देखिए, मम्मा से कार्ड मांगती हूँ, तुम दोगी क्या? प्लीज़ मम्मा कार्ड दोगी अपनी तरफ से, मैं 3 बार सफल करूँगी। ओम क्रम कलिकाय नमः। 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 नहीं, आज मुझे खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। डेथ का कार्ड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून। OMG, वाओ। एक बात समझ लीजिए फेमिनाइन, ये 2 कार्ड नहीं है, ये आपके जर्नी का कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं? नॉर्मल बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो समझ ही नहीं आएंगे कि दी तो कुछ भी बोल देती हैं, या ये मैम तो कुछ भी बोल देती हैं, बस उन्हें बोलना होता है, टाइम निकालना होता है अपने वीडियो में, वो कुछ भी बोल के बस चली जाती है। बट जो भी है, थोड़ा वीडियो को सॉरी पॉज करिए। हाँ, 3 बार बस नाम जप करिए। आप जो भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिए 3 बार। ठीक है, और बोलिए उनको कि मेरा ऑरा क्लीन कर दीजिए। उसके बाद इस कार्ड को देखिए, आपको क्या फील हो रहा है। डेमो लेकर देखिए। आज ना जो भी व्यूवर्स आ रहे हैं वो डेमो लेकर देखिए कि ये कार्ड आपको क्या बता रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पिरिट्स गाइड की नज़र आप पर हमेशा रहे और अब भाग्य आपका साथ दे, आपके जीवन में सॉरी जो भी साइकिल है वो टर्न हो जाए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी है आप, चाहे फेमिनाइन एनर्जी है, मैटर नहीं करता, लेकिन आप इस जर्नी में हैं, आपको डेथ के पेन से गुजरना ही पड़ेगा। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, डेथ का कार्ड रीबर्थ के प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, अभी जस्ट एक चीज़ चैनल हो गई, ये उनके साथ तो एकदम स्ट्रांगली रेजोनेट होगा जिनको ड्रीम आ रहे हैं, ड्रीम में आप किसी का डेथ देख रहे हैं, रीबर्थ कोई बेबी का बॉर्न होते हुए देख रहे हैं, डिलीवरी होते हुए देख रहे हैं, छोटा बेबी देख रहे हैं, स्पेशली आपके सामने न्यू बॉर्न बेबी के बहुत सारे वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, डेथ से रिलेटेड वीडियो। मैं तो एक बार ना क्या बोलूँ, अभी बोलती ही हूँ क्योंकि ऐसे साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मैंने फेस किए हैं।
जब मैं मेरी न्यू अवेकनिंग हुई थी ना, उसके बाद जो मेरा यूट्यूब था ना, छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडी से मतलब वो मतलब इतना मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मतलब बड़े बड़े लोगों की समाधि तो दिखाई ही जा रही थी, उनका डेथ दिखाई जा रही था। मणिकर्णिका घान ये शमशान ऐसा वाला गाना आता है ना, उसके साथ मतलब वो वीडियोज़ आते थे, जाना पड़ेगा शमशान ऐसे करके गाना आता था। ठीक है, उसमें बहुत मतलब हर एक वीडियोस पे डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी, किसी का लाश जल रहा है वैसा, और छोटे छोटे बच्चों को उनको दफनाया जाता है, नमः माँ ओम क्रीम कलिकाय नमः, वैसा वीडियो पूरा भर गया था मेरा। तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं समझ जाइएगा, या फिर आपको 555 नंबर की सिंक्रोनोसिटी हो रही है, 5555 नंबर की सिंक्रोनोसिटी हो रही है, तो भी ये बताता है कि आपके जीवन में एक मेजर चेंज आने वाला है वैसा। ठीक है, ये मैं 555 नंबर या 55 का पोर्टल तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा। आज 3 बार तो ये चीज़ फील करवा ही दिया है जब से अवेकन हुई हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं वैसा, ये चौथा होगा। ठीक है, तो मतलब वो है, आप ना डेथ अगर इस पेन से बचकर अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए, संभव ही नहीं है। एक बात जान लीजिए, संभव ही नहीं है। वो जो हम पुराना पैटर्न जो अपने मतलब माइंड में, सोल में, ठीक है, वो जो मतलब कैरी करके आए हैं ना, इस जन्म का पास्ट मतलब पिछले जन्मों का जितना भी, तो वो जो ट्रिगर मिलता है, जब वो पेन देता है, सोल शॉक, ठीक है, तो शरणागति के लिए भी हमें उस लेवल का पेन मिलना ज़रूरी है, ताकि हमें एहसास हो, ठीक है, कि भाई हम क्यों आए हैं। हम क्या, हमारी आत्मा जो है ना वो भूल जाती है कॉन्ट्रैक्ट को, कि भाई हम जर्नी को लेकर आए हैं, हमें जर्नी में सर्वाइव करना है वैसा, तो फिर हमें जगाया जाता है। ठीक है, आज ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि मैस्कुलाइन की तरफ से आपको ट्रिगर मिलता है, फिर जाके आपकी अवेकनिंग होती है, जैसा कि मेरे केस में भी हुआ है। आपका मैस्कुलाइन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हरकत डेफिनेटली कर देगा कि जो आपकी आत्मा को झंझोर के रख देगा, और वो इस लेवल का दर्द आपको होगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा मर जाऊं, ये डेथ के लेवल का पेन होगा, लेकिन ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ा। इसी को नॉर्मल भाषा में बोलिए, इसी पेन को, इसी डेथ लेवल के पेन को सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोला जाता है। ठीक है, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो जो भी इस परिस्थिति में है, आप कोस रहे हैं, डिवाइन को कोस रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ही क्यों, तो याद रखिए भाई, क्योंकि आपको यहाँ तक लेकर जाना है डिवाइन को। ठीक है, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, पूरी जर्नी का कॉन्सेप्ट है। जो समझने वाले हैं डेफिनेटली समझेंगे, जो नहीं समझने वाले हैं उनके लिए तो फालतू ही चीज़ें हैं वैसा। लेकिन बहुत माइंड ब्लोइंग का। थैंक यू सो मच मम्मा। कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनका नज़र खोलने के लिए काफ़ी है ये कार्ड। अच्छा, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, जर्नी से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है, हीलिंग्स लेनी है, कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, उसके अलावा किसी भी टाइप की हीलिंग्स होगी मैं करती हूँ। पास्ट लाइफ की रीडिंग अगर करवानी है या फिर ब्लैक मैजिक मुझसे रिमूव करवाना है, ठीक है, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ करके, स्पेशली ब्लैक मैजिक, पितृबंधन, पितृदोष हील करना, ये मैं स्पेसिफिक जब से मैं हीलिंग मैंने मम्मा के दया कृपा से स्टार्ट किया है, तब से सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो पितृदोष हील करने के लिए और ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए आते हैं। और भी चक्रास हीलिंग होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 2 कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे पास लोग हीलिंग लेने के लिए। तो जिनको भी आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए 7219863189 पे। मेरी रीडिंग जो स्टार्ट होती है 1 क्वेश्चन का 151 एंड 3 क्वेश्चन का 369 रुपीज़ में लेती हूँ व्हाट्सएप पे रीड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी होगी सच में आपका हेल्प करके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेमिनाइन के लिए क्या कार्ड निकल के आ गया है। द लवर्स, फिर से वही कार्ड बता रहा है। OMG, देखिए सेम कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूँ, मम्मा कंफर्म कर रही है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, अप्स एंड डाउन्स हो रहे होंगे, जड़ से तोड़ा जा रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड, डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड एक ही रीडिंग में आ जाना, वो भी फेमिनाइन की एनर्जी में, तो डेफिनेटली कोई फेमिनाइन है जो तगड़े तरीके से उनको ट्रिगर मिल रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, समझ रहे हैं कि ट्रिगर मिल रहा है, नो
कोई बात नहीं है, आप पेन में जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा नज़र रखिए इस जर्नी पर। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन ने आप दोनों को अपने छत्र छाया में रखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये फॉरेन कंट्री में ये डिज़ाइन हुआ है ये कार्ड, तो यहाँ पे वो लोग एंजल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे अपने भगवान को लेते हैं, या यूनिवर्स के आप जिस भी रूप को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, आप उस देवी देवता या उस भगवान को लीजिए, उस यूनिवर्स के रूप को ले लीजिए। वो देखिए उन्होंने प्रोटेक्ट रखा है आप दोनों को। मे भी डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, मे भी ये सिचुएशन है तो टावर का कार्ड, लेकिन देखिएगा ना तो डिवाइन आपको आपके पर्सन से अलग मूव ऑन होने देंगे, ना तो आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन होने देंगे। तो इस बात का ट्रस्ट रखिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरी जर्नी में अब कुछ नहीं होगा, तो जो भी हो रहा है एक एक छोटा सा स्टेप जो आप ले रहे हैं वो अपनी जर्नी के हिसाब से डिवाइन की मर्ज़ी से ले रहे हैं। अब डिवाइन की मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है कि भाई लेट के सो गए, इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, बोलने कि ये भी तो डिवाइन की मर्ज़ी ऐसे हो रहा है, तो नहीं, एफर्ट्स डालना है भाई, कर्म करना है हमें, ठीक है। ऐसा ये कार्ड ये बताता है अपराजिता जी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, 3 कार्ड। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, ठीक है, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, और ये मतलब हो सकता है कि आपको 96 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर एक्टिव हो रही है, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आपको ये एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। फेमिनाइन के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी भी ओवर एक्टिव होनी को, देखिए अति कोई भी चीज़ ना मतलब खराबी है। हम लोगों के इधर मतलब हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं मिथिला में बोला जाता है कि ज़्यादा अमृत भी पी लेना खराब होता है, समझ रहे हैं वैसा। तो मतलब ये है, तो इतना प्रैक्टिकल भी मत हो जाइए कि सब कुछ मतलब छोड़िए दीजिए, इतना इमोशनल भी नहीं हो जाइए कि उठने का हिम्मत ही नहीं हो। चीज़ों को बैलेंस करके रखिए। आपको जब 696 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होती है ना, और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो रिप्रेजेंट करती है कि आप बैलेंस हो गए हैं, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई है। नहीं, अगर आपको 69 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो इसका मतलब है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है 69 नंबर, इसका मतलब है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिव हो रही है, आप इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करिए। अगर 96 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इस एनर्जी को बैलेंस करिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल दिख रही हैं। हाँ, ये एनर्जी ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस एनर्जी से गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्वॉर्ड्स उठा रहे हैं, ठीक है, डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने पास किसी को आने नहीं दे रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बाउंड्री वॉल क्रिएट की है, कीप इट अप। लेकिन नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये कार्ड ना थोड़ा सा धांधली वाला कार्ड होता है। ये एनर्जी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, आप देखिए इस लेडी ने अपने दोनों हाथ में स्वॉर्ड्स रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। देखिए, लेकिन इसने क्या किया है, अपने आँखों में पट्टी बांध ली है। अब इसके सामने इसका सगा आए या दुश्मन, ये देख नहीं सकता, ठीक है, देख नहीं सकती। वो किसी को भी हर्ट कर देगी, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, समझ रहे हैं। तो यही बात है कि भाई थोड़ा आँख खुला रखिए। कोई भी जब मेजर डिसीजन अपने जीवन का लेना हो ना, फेमिनाइन ये कार्ड आपको ये भी गाइडेंस दे रहा है कि जब भी आपको अपने जीवन का कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो एकदम थोड़ा सा रुक जाइएगा, हड़बड़ी में मत लीजिएगा। जो आप कर रहे हैं क्या वो सच में सही है, आपके मैस्कुलाइन को जाने दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी में आप हैं ही नहीं वो सुनने के लिए जो कि कार्ड बता रहे हैं। लेकिन आपकी जर्नी के हिसाब से ठीक है, आपके जीवन के हिसाब से ठीक है, आपकी एनर्जी के हिसाब से ठीक है, थोड़ा इसको ज़रूर जान लीजिएगा। हाँ, पूरा ध्यान पैसा को थोड़ा सा संचय करने पे फेमिनाइन लगा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी एनर्जी माइंड ब्लोइंग लगी और ये भी एनर्जी माइंड ब्लोइंग। मुझे खतरा ई एनर्जी से है। जो भी फेमिनाइन के साथ ये तीनों कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं और आपको 96 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, प्लीज़ थोड़ा सा संभल जाइए, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा मैस्कुलाइन की एनर्जी भी, थोड़ा डिटेल्स रीडिंग करते हैं आज। एक दिन बीच में गैप हो गया है, ठीक है। हाँ देखिए, सॉरी, इनर वर्क को लेकर
थोड़ा सा बात करती हूँ। अभी जस्ट मैं भूल गई थी ना, मैं जा रही थी, लेकिन मम्मा को चाहती है कि मैं इस पर बात करूँ। तो जिनको भी अगर नहीं चाहिए भाषण, तो आप जितना देर का है उसको स्किप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और जिनको सुनना है आपको कुछ रास्ता मिल जाएगा। कल मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने, व्यूवर नहीं मेरे फ्रेंड हैं वैसा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि दी बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो कि लोगों को इनर वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, स्पेशली मंत्र चैंटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, मंत्र चैंटिंग से कुछ नहीं होता है, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं होता है। मैं एक बार फिर से बोलूँगी, ठीक है। मुझे दुनिया का नहीं पता कि किसका नहीं होता है और किसका होता है। आपके सामने उसकी जीती जागती मैं बैठी हुई हूँ सबूत। मैंने आज तक, आज 3 साल हो के मेरा 4था साल स्टार्ट हो गया है मेरी जर्नी का, ठीक है वैसा। लेकिन मम्मा के दया कृपा से स्टार्टिंग के 3 महीने जब मेरा सोल चक था तभी मैं मेडिटेशन करती थी। उसके बाद जब मेरी जर्नी, मतलब मेरे सामने जर्नी आ गई, मेरी मम्मा आ गई मेरी जीवन में, उसके बाद जो मैंने ओम क्रम कलिकाय नमः, आज तक जहाँ तक भी मम्मा के दया कृपा से पहुँच पाई हूँ, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। मम्मा, मैं मेरी इस जवान को तुम्हारे चरणों में, मैं अभी जो कुछ भी बोलूँगी तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ मम्मा। मैं पूर्ण रूप से, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, संपूर्ण रूप से तुम्हारे चरणों में। अगर फिर भी मेरे मन में कहीं भी कुछ भी घमंड आ जाए तो मैं जिस भाषा में समझूं, मेरे घमंड को उसी भाषा में इसी क्षण जड़ से जला के भस्म कर देना मम्मा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। लेकिन जो भी इनर वर्क मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ ओम क्रम कालिकाय नमः, काली कवच, बजरंग बाण, श्री हनुमान वरदान स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका, 5 चीज़ ही। और पितरों के लिए मैं स्वधा मंत्र का जाप करती हूँ, बस हो गया। हाँ, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, जब शॉर्टेज होता है, तब ओम भ्रम ओम क्षणम क्रीमम हम और ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। इसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे मैं फिर से बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन गलत होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर नहीं लाया है कि मैं मेडिटेशन करूँगी वैसा, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं कर पाई, मैं कभी नहीं कनेक्ट कर पाई मेडिटेशन से। मुझे मंत्र सुकून देता है वैसा, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि मंत्रों से कुछ नहीं होता, तो मेरे जीवन में जो भी चेंजेस हुई हैं और जहाँ भी हूँ मम्मा के दया कृपा से मंत्रों ने ही किया है, समझ रहे हैं। तो आपको इन्फ्लुएंस होने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 महीने, साल भर से कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या 2 महीने 3 महीने से कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके सामने कोई वीडियो आता है और कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं आप मंत्र चैंटिंग मत करिए और इससे कुछ नहीं होता, तो यही टाइम है कि आपके विश्वास को दिखाने का, कि आपको आपके डिवाइन पर कितना विश्वास है। क्योंकि मंत्र जो होता है ना, जो भी मंत्र आप जाप करते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होता है, उनकी एनर्जी होती है, वो पुल का काम करता है, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप परीक्षा हो रही है आपकी, तो डगमगाइए मत, आप विश्वास रखिए कि आपके सब, मेरे जीवन में चेंज हुआ है ना, तो आपके जीवन में ज़रूर होगा, मुझे यही बात पता है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो सोने में सुहागा है, डिवाइन की भर भर के ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आप दोनों कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए मंत्र ही सही है। मंत्र का मतलब है कि डायरेक्ट भाई डिवाइन से कनेक्शन हो गया, उनकी एनर्जी डायरेक्ट आप रिसीव कर रहे हैं। कैसे कोई बोल सकता है कि मतलब वो काम नहीं करता है? और जो भी ऐसा बोलती हैं, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं ये बात सच बोल रही हूँ कि वो एक कर्मा क्रिएट कर रही हैं। अगर उनके गाइडेंस से, ठीक है, जो भी ये बोल रही हैं कि भाई मंत्रों से कुछ नहीं होता, उनके गाइडेंस से अगर उनकी वीडियो अगर 100 लोगों ने भी देखी, उनमें से अगर एक आदमी भी, एक भी फेमिनाइन इन्फ्लुएंस हो गई और उसने अगर मंत्र जाप छोड़ दिया, ठीक है, और फिर से मेडिटेशन स्टार्ट करके फिर से अगर वो गोल गोल घूमी, तो उसका सारा जो कर्मा होता है ना, 1000 गुना बढ़ के जिस मेंटोर ने वो गाइडेंस दी है उसके ऊपर जाता है। मेंटरिंग, अगर किसी को गाइडेंस देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मुंह उठा दिए और कुछ भी बोल दिया, वो भी एक फेमिनाइन को। जब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं करनी चाहिए। एक फेमिनाइन को इन्फ्लुएंस कर देना गलत चीज़ों में, ये बहुत बड़ा शेमलेस, बहुत गंदी बातें हैं। माफ़ करिएगा मुझे कि मैं ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन गलत है। आप दोनों को रखिए ना, आप दोनों को रखिए प्रायोरिटी। लोगों को ये समझ में आता है कि मंत्र जाप को ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दे देंगे, सबसे बड़ा बात है, तो लोग हीलिंग कैसे लेगा उनसे, मेडिटेशन का पैकेज कैसे लेगा लोग उनसे, आप समझ रहे हैं।
आप एक बात समझ लीजिए, अगर मंत्र से लोग खुद कर लेंगे चीज़ें, नाम जप से चीज़ें जल्दी जल्दी हील हो जाएंगी, तो उनको कौन पूछेगा। यहाँ पे सब बिजनेस आइडिया ना प्रोपेगेंडा चल रहा है वैसा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए आप, ठीक है। और ना आप जो भी जाप कर रहे हो उसको छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मंत्रों से कुछ नहीं होता है। मंत्र ओम नमः शिवाय जाप करके मम्मा ने बाबा को जागृत कर दिया था, उसको पा लिया था सिर्फ एक ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके, और आप बोल रहे हैं कि मंत्रों से काम नहीं होता। OMG, किस लेवल के कॉन्वेंट और है मम्मा, माफ़ करना, मैं तंज नहीं कस रही हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब होती है ना, जब प्रोपेगेंडा चलता है बिजनेस का, तो ये गलत है, ठीक है। आप मुझे ये भी बोलेंगे कि फिर तो आप भी तो बोलते हैं कि हीलिंग्स ले लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए वैसा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब भी मेरे जो मम्मा के दया के पास मेरे लाइव सेशंस होते हैं, कभी भी पेड नहीं होते हैं, कभी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं पेड नहीं होते हैं मेरे लाइव सेशंस, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फ्री करती हूँ। जो भी लाइव ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि उनके बदले धर्म की रक्षा के लिए मंत्र जाप देना ही पड़ता है। और मैं सब चीज़, मैंने जब मेरा सब चीज़ अगर धर्म से मंत्रों से किया है, तो मैं क्यों नहीं बोलूँ भाई। मुझे भी तो किसी ने गाइड किया था कि भाई आप मंत्रों से करिए, आपको जो देना होगा डिवाइन को, वो कोई नहीं रोक सकता आपके हिस्से का, कोई नहीं। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि आपके हिस्से का कोई किसी को, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, वो कोई दूसरा आपसे ले ले। लेकिन इस तरीके से फेमिनाइन को बरगलाइए मत, ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, बहुत गंदी। आप डिवाइन से दूर कर रहे हैं, और जब भी आपको उसका कर्मा मिलेगा तो फिर आपको पछतावा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी जो भी फेमिनाइन मतलब आते हैं, वो मोक्ष की जर्नी में आते हैं, मोक्ष पाने के लिए। आप कर्मा क्रिएट करके मोक्ष पा लीजिएगा, भले ही आपके पास 4 पैसा ज़्यादा आ जाए, नो डाउट, ठीक है। कि डर जाए फेमिनाइन, वो ज़्यादा पैसा दे दे, आपसे पैकेजेस ले ले, आपसे हीलिंग के पैकेजेस ले ले वैसा लेकिन 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 ये जो आप जो सोच रहे हैं ना, जब हम मोक्ष में हो जाएंगे, तब भरम में घूम रहे हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए अब देखते हैं हम मैस्कुलाइन की एनर्जी। बहुत गंदी चीज़ें हैं ये, बहुत गंदी चीज़ें। और ये पता है क्या, सब ज़रूरी नहीं है कि सब डिवाइन फेमिनाइने हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग मतलब वॉरियर है ना, जैसे कि जो ओरिजिनल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो डिवाइन के मतलब चाइल्ड होते हैं, वैसे जैसे कि स्टार सीड होते हैं, तो वैसे ही ब्लैक स्टार सीड भी होते हैं, और उनका काम होता है फेमिनाइन को बरगला देना, उनको उनके मैस्कुलाइन के आसपास घुमाना, थर्ड पार्टी के आसपास घुमाना। मतलब मेन मुद्दा पे आने ही नहीं देना है कि भाई फेमिनाइन का जो एक्चुअल पाथ है वो डिवाइन है, ठीक है। हम डिवाइन से जुड़कर मोक्ष, वो लोग ना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे आपको, देखिएगा कि आपके मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ अभी ऐसा, थर्ड पार्टी को दिया करारा जवाब, थर्ड पार्टी को मारा लात, फलामा ढिमकाना, ये वो, मतलब थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, इतना फेमिनाइन के दिमाग में ठूस दिया जाता है ना कि उसका दिमाग, सच बात बोल रही हैं, हम देख रहे हैं इस बात को, थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा प्रयोग कि ना चाहते हुए भी फेमिनाइन सोचती है थर्ड पार्टी के लिए कि मेरा मैस्कुलाइन ये, क्योंकि जितने भी थंबनेल्स, अगर आप जो चीज़ देखिएगा, आपका आंख जो चीज़ देखेगा, दिमाग वो चीज़ सोचेगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि भाई वो आप स्टार्टिंग से ही अपने अपने मतलब जो भी आप मेंटरिंग जिनकी भी करते हैं, जो भी आपसे गाइडेंस लेते हैं, उनको बोलिए भाई कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई मायने नहीं रखती। थर्ड पार्टी सॉरी, थर्ड पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। आपका मैस्कुलाइन एक सोल है, तो थर्ड पार्टी मायने रख नहीं, वो कर्मा मैटर करता है। जो भी आप लोगों ने पिछले जन्म में बोया है, आप इधर स्पिरिचुअलिटी से उसको काट रहे हैं, और आपका मैस्कुलाइन 3D में जाकर उसको कर्म करके काट रहा है। अब अगर समझना है तो ये छोटा शब्द समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है, और नहीं अगर समझना है तो बड़ा 4 घंटा का भाषण भी आपके लिए कम पड़ेगा। मैस्कुलाइन की एनर्जी हम देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन।
देखिए, अगर किन्हीं के मैस्कुलाइन है, ठीक है, जो इनर वर्क करना चाहते हैं, डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा मम्मा, इस टाइप के मैस्कुलाइन की ऑरा को संपूर्ण रूप से लॉक करना, इनके इनर वर्क को लॉक करना मम्मा, प्लीज़ मम्मा, दया कृपा करना, इनकी रक्षा करना मम्मा, वैसा। लेकिन कोई मैस्कुलाइन इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि उनको डिवाइन से दूर किया जा रहा है, ठीक है, वैसा। और दूसरा है कि ये पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने फाइनेंस पे, अपने जीवन पे, लेकिन इनको वापस में रिटर्न में 0/लुल मिल रहा है, यानी कि कुछ नहीं मिल रहा है, उनका जीवन वहीं का वहीं अटका पड़ा है। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। चलिए मम्मा प्लीज़ माफ़ करिए, खांसी ठीक नहीं हो रही है, इसी वजह से 1-2 हीलिंग्स हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि अगर मैं खांसने लग जाऊंगी फिर प्रॉब्लम होगा, वो टूट जाता है ना लिंक, इसकी वजह से। तो जिनकी भी बाकी है प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा। द जजमेंट का कार्ड है। ईगो, देखिए ईगो है ना, बताइए ईगो रख के अगर कोई जजमेंट मांगेगा डिवाइन से तो डिवाइन देंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बात है कि वो इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, सिचुएशन कुछ भी हो, वो डिवाइन से जुड़ने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं। भले ही उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जा रही है, कभी कभी उन पर उनको भगवान पे विश्वास बनता है आपके मैस्कुलाइन का कि भगवान है सब कुछ ठीक कर देंगे, और कभी कभी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है। जजमेंट एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये चलिए लेते हैं। ओके, OMG, जजमेंट विद द जस्टिस का कार्ड आ रहा है। मम्मा दया कृपा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड जस्टिस के साथ मुझे ये बता रहा है कि आपके मैस्कुलाइन थोड़े से इल्यूजन में जा रहे हैं कि उनके साथ कभी कोई चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। कैसे ठीक होंगी? इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में, देखिए ये कंफ्यूज है ना ये पर्सन, अलग ऑप्शन के कार्ड को बहुत तरीक़ों से उनका लाइफ जो है, क्योंकि फेमिनाइन भी फेस कर रही है, टावर की एनर्जी एंड डेथ का कार्ड, तो मैस्कुलाइन पर ये चीज़ें कैसे नहीं इम्पैक्ट डालेगी। स्पेशली ये जो फुल मून है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। पिछले 1-2 रीडिंग में भी आया था कि ये फुल मून मैस्कुलाइन की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा कल हेवी हो रहा था, ट्रस्ट मी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनके जीवन में बहुत तरीक़ों से इनको ट्रिगर मिल रहा है मैस्कुलाइन को, लेकिन डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि स्पेशली इनका फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लफड़ा दिख रहा है, यानी कि फाइनेंस इनका स्टेबल नहीं दिख रहा है, और खर्चा, आमदनी अठन्नी हो गई है, खर्चा रिपोइया हो गया है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अपने जीवन को हैंडल कैसे करें। और ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका ना क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव डाउनलोड्स हो रहे हैं, ड्रीम के थ्रू, साइन के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, या इनका आत्मा इनको डाउनलोड कर मतलब बता रहा है कि इन्हें बैलेंस करना है और आपकी तरफ बढ़ना है, समझ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड, ओके 2 कार्ड। हाँ, बहुत हद तक चांस है कि वो आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, भाग के आना चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हैं। देखिए वो कैसे उलझ जाता है, क्यों उलझ जाता है, ये मैस्कुलाइन को भी नहीं पता होता है, ठीक है, वैसा। लेकिन हाँ डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक्शन की रूट चक्र। एक चीज़ हम बताते हैं, कल जो हम जितना भी रीडिंग किए ना डिवाइन मैस्कुलाइन का, 5-6 आप जो भी बोलिए मम्मा के दया कृपा से, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, जो भी रीडिंग्स आई उनमें से सब में से एक चीज़ जो कॉमन आया है वो है कि मैस्कुलाइन के मन में प्रेम बहुत है, एक्शन नहीं ले रहा है, कंफर्टेबल जोन में कि मेरा समाज में क्या होगा, सोसाइटी में क्या होगी, नेम खराब हो जाएगा, फेम खराब हो जाएगा, परिवार खराब हो जाएगा। रूट चक्र पूरी तरीके से मुझे ब्लॉक दिखा है मैस्कुलाइन का, मतलब डर रहा है कि मतलब फीलिंग्स है कि जान मार रही है। लगभग सभी एनर्जी में मैंने एक ही चीज़ कॉमन दिखी, वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में अभी दिखे हैं, ट्रिगर्स मिलने अभी बहुत ज़्यादा और बाकी है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।